पापा जी, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए इतनी लंबी बहू ढूंढी, जोड़ी नहीं मिलाई थी क्या उन्होंने? अरे बहू, पहले इतनी लंबी नहीं थी तेरी सास, वो तो शादी के बाद बढ़ गई, कहकर ठाका मार के जोर से हंसने लगे वह। यह सुन उर्मी की सास शर्माते हुए बोली, क्या आप भी बच्चों के सामने कुछ भी बोलने लगते हो? यह था उर्मी का ससुराल। शादी के बाद उर्मी को लगा ही नहीं कि वह अपने ससुराल में है। सास ससुर ने उसे कभी भी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। पति भी उसका खूब ध्यान रखते थे। 2.5 साल का एक बेटा भी था उनका। घर का माहौल हमेशा खुशियों से भरा रहता। सास ससुर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वह तो कई बार अपनी सास को छेड़ते हुए कहती भी कि देखो ना मम्मी, पापा तो आप पर इस उम्र में भी लट्टू रहते हैं, 1 मिनट के लिए आपको अकेला नहीं छोड़ते, तो जवानी में क्या हाल होता होगा। यह सुन उसकी सास कहती, अरे पगली, उस समय घर परिवार काम धंधे में कहाँ फुर्सत थी। पहले तो हम अपने सास ससुर के सामने घूंघट में ही रहते थे, जरा जी भर कर भी देख नहीं पाते थे एक दूसरे को। अब थोड़ी जिम्मेदारियों का बोझ कम हुआ है तो एक दूसरे को समय दे पाते हैं। सच, जीवन का यह एक बहुत ही अच्छा पड़ाव है, लेकिन खुशियाँ कब किसकी सगी हुई हैं। एक रात उर्मी के ससुर को हार्ट अटैक आ गया। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर भी गए, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। सबका रो रो कर बुरा हाल था। उर्मी की सास तो कई बार बेहोश हो चुकी थी। उर्मी किसी तरह अपनी सास व ननद को संभाल रही थी, लेकिन यह समय ऐसा होता है कि धीरज व शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। 13वीं तक तो घर में रिश्तेदारों व पड़ोसियों का आना जाना लगा रहा। कोई भी उसकी सास को अकेला ना छोड़ता। 13वीं के बाद सभी रिश्तेदार चले गए। उर्मी की ननद को भी जाना पड़ा, क्योंकि उसका भी घर परिवार व बच्चों का स्कूल था। उसके पति ने अपनी बुआ को कुछ दिन के लिए रोक लिया, जिससे कि मम्मी एकदम से अकेली ना हो। उर्मी एक पल के लिए भी अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ती। जब वह काम करती तो बुआ सास व अपने बेटे को उनके पास छोड़ देती थी, जिससे कि वह अकेलापन महसूस ना करे। 1.5 महीने बाद बुआ भी चली गई। उनके जाने के बाद उसके पति उसे समझाते हुए कहे, उर्मी, मम्मी को अकेले मत छोड़ना, काम चाहे बाद में कर लेना, तुम्हें पता है ना इस समय मम्मी का क्या हाल है। उर्मी ने उनको तसल्ली देते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं उनके साथ रहूँगी। रात को खाना खाने के बाद उर्मी की सास अपने कमरे में चली गई। उर्मी व उसके पति ने कई बार उन्हें कहा भी कि मम्मी आप हमारे साथ सो जाइए, लेकिन वह बोली, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ, तुम आराम से सो जाओ। देर रात उर्मी उठी तो उसने उनकी कमरे की लाइट जली हुई देखी। दरवाज़ा खुलकर देखा तो वह अकेले बैठी हुई थी। उर्मी उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी, नींद नहीं आ रही है क्या? पापा की याद आ रही है? यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकल गए। उर्मी ने उनका हाथ पकड़ा और बोला, मम्मी जी, आप हमारे साथ हमारे कमरे में सोएंगी, मैं आपको इस कदर यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। यह सुन वह बोली, नहीं बहू, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों में इस अकेलेपन की आदत पड़ जाएगी, और क्या अच्छा लगेगा मैं तेरे और विशाल के साथ कमरे में सोऊं। मम्मी, कैसी बात कर रही हो आप? हम आपके बच्चे हैं, यह समय ऐसी बातें सोचने का नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ परेशान रहो और हम वहाँ चैन से सो पाएंगे? नहीं मम्मी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। बच्चों जैसे जिद मत करो बहू। मम्मी, उर्मी सही जिद कर रही है, और हम सबके बीच आप अकेले रहो तो फिर हमारे रहने का क्या मतलब। उठो, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। यह कह दोनों उन्हें अपने साथ ले गए। उर्मी छोटे चिंटू को ज़्यादा समय अपनी सास के पास छोड़ देती। चिंटू भी अपनी दादी के साथ खूब खेला करता। रात में वह उसे कहानियाँ सुनाती। अब वो कहानी सुनते सुनते उनके पास ही सोने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसे अपनी दादी के साथ सोने की आदत पड़ गई। किसी की कमी को तो पूरा नहीं कर सकते कोई, लेकिन परिवार के सहयोग से एक बुजुर्ग का अकेलापन जरूर दूर हो सकता है, जैसे उर्मी व विशाल ने किया। उनके सहयोग व अपनेपन के कारण उर्मी की सास इस दुख से धीरे धीरे उबरने लगी थी और अब अपने पोते के साथ कमरे में सोने लगी थी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।